दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। एसआईआर प्रक्रिया यूपी में जब शुरू हुई तो सभी बीएलओ और बीएलए को मैदान में उतारा गया और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बिना किसी रुकावट के 70% काम पहले ही फेज में पूरा कर लिया गया। यानी 70% घरों तक जो वोटर पहले से लिस्ट में नामित हैं उनके घर वो फॉर्म पहुंचा दिया गया जो एसआईआर का फॉर्म है, और बीएलओज ने वो कलेक्ट करके वापस डीएम ऑफिस तक में जमा करा दिया है। लेकिन जो 30% बाकी बचे अभी वोटर हैं और उसमें जो नया वोट अभी बनना है वो प्रक्रिया बाद में शुरू होगी। लेकिन अब इस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ इस पर सख्त हैं, एक्शन में है, और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ इस एसआईआर प्रक्रिया को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं कि उन्होंने दो अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों को 25-25 जिले की जिम्मेदारी दी है, और उन्होंने हर विधायक को कहा है कि वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से फॉर्म भरवाएंगे और ये नज़र बनाए रखेंगे कि इसमें कोई घुसपैठिया शामिल ना हो पाए। जो अधिकारी काम कर रहे हैं उन पर भी नज़र बनाए रखनी है, और जो बीएलए हैं यानी पार्टी के वर्कर हैं वो ठीक से काम करें, उनका उत्साह बढ़ाना है। और इस सब के लिए योगी आदित्यनाथ ने सांसदों तक को भी इसमें मैदान में उतरने को कहा है। इसके बाद पूरी यूपी में हड़कंप मचा। नेता जो अभी तक वीडियो बना रहे थे बस केवल सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, हाँ जी एसआईआर का फार्म आया है, आपके पास बीएलओ आएगा, फार्म भर देना, केवल सोशल मीडिया तक एक्टिव थे। मैंने तो उस पर वीडियो भी की है, सोशल मीडिया पे डाला कि भाई कि एमपी और एमएलए वो केवल जीत के लिए बैठे हैं क्या योगी जी के और मोदी जी के नाम पर, मैदान में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उसके कारण से कई बार ये हो रहा है कि पार्टी के दबाव में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव में कई बार अकेला बीएलओ है तो फॉर्म नहीं भी पहुंचाएगा, फिर वोट कटेगी, फिर वो प्रक्रिया जटिल है बाद में, और कोई लोगों की तो वोट छूट भी जाती है। जबकि पार्टी के वर्कर साथ में लगेंगे तो कम से कम ये है कि भाई सबका वोट बने, पहली कोशिश ये। दूसरा, कोई उसमें बोगस वोट ना हो। और ये कब होगा? जब पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से टीम बनाई गई उसी तरह से हर बीएलओ के साथ जाए। लेकिन प्रैक्टिकली देखने में यह आया कि बीएलओ की ड्यूटी समझ ली गई, उसकी तो सरकार की ड्यूटी है, वो तो जाएगा ही या जाएगी, महिला है तो। लेकिन पार्टी की तरफ से कोई कार्यकर्ता बीएलओ के साथ जाता नहीं दिखा, मैंने तो नहीं देखा मेरे कॉलोनी में। और इसके बाद ये फीडबैक दिया गया योगी जी के लिए, योगी जी की तरफ से कि भाई क्या चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि हकीकत ये है कि पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, मेरे यहाँ मैंने देखा कि जो मंडल के कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर के नए नए बच्चे हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी गई। शादियों का सीजन चल रहा है, फिर वो उसमें बिजी हैं, उन्होंने आगे किसी बच्चे को फॉर्म पकड़ा दिए, किसी के घर गए, किसी के घर नहीं गए, फिर बीएलओ अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। पार्टी के कर्मचारी, पार्टी का जो संगठन का लोग है, चाहे उस पर मंडल की जिम्मेदारी है, कोई जिले की जिम्मेदारी है, कार्यकारिणी में है, क्या जिम्मेदारी है? मेन तो वोटर है, वोट पड़ना है, तो भाई वोट बनना तो चाहिए। और उसके लिए आप लोगों के घर जाओगे, ये ध्यान रखो किसी का वोट कट नहीं जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। आप खुद से भरेंगे फॉर्म, बीएलओ के साथ जाएंगे तो उसका एक इफेक्ट पड़ता है, वो आपको पता लगता है कि कौन वोटर आपका है। लेकिन अगर पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे ही नहीं, घर बैठकर केवल एक आदेश देंगे, तो एक परंपरा देख ली कि जो एमपी और एमएलए हैं और जो उनके पास एक कोटली होती है, जो उनकी मंडली होती है, वो अपने को विधायक और सांसद से कम नहीं समझते, वो तो कभी मैदान में आते नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जब ये फीडबैक देखा तो उसके बाद सख्ती की और यह आदेश किया। और इसके बाद आपको बता दूं, 1.5 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इस एसआईआर के लिए मैदान में उतारे। हालांकि अभी पहला फेज है और 11 दिसंबर तक ये सारा काम पूरा होने का समय मिला। बीएलओ को भी यहाँ राहत दी गई। पहले 1501 वोट लिस्ट जो है एक बीएलओ के पास थी, उसको घटाकर फिर 1200 किया गया ताकि लोड कम रहे। जो सूची है वो 14 फरवरी को प्रकाशित होगी। और इस मामले में आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो कुल मतदाता है लगभग
वो 15.5 करोड़ है। उसमें 11 करोड़ SIR अभी तक फॉर्म जमा हो चुके हैं और इसमें 9,177 BLO उन्होंने काम पूरा कर लिया, अपना समय से पूरा कर लिया और वो उन्होंने सबमिट कर दिया। इसके बाद आपको बता दूं 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ERO द्वारा वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी और उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी। लेकिन इस मामले में योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। पहले से ही आदेश सभी DM को दिए गए हैं कि जितने भी BLO हैं वो अपना काम ठीक से करें, पूरा करें। यदि किसी के काम में कोताही पाई गई, कहीं गड़बड़ी पाई गई, योगी जी ने साफ कर दिया है कि यदि किसी घुसपैठिए का नाम शामिल मिला या किसी का वोट छूटा तो आप समझ लीजिए कि FIR दर्ज होगी। और ये दहशत है कि मैंने देखा जो महिला BLO भी थी वो रात के 9-9 बजे तक घरों में अपने घर में बैठकर वो काम कर रही हैं फॉर्म भरने का। लोग बाग नंबर दे देते हैं, आधार का नंबर दे दिया, वो दे दिया, वो सब हमको भरना नहीं आता जी, आप भरो घर में जाके। और वो महिलाएं हैं, घर का काम भी कर रही हैं और भर भी नहीं है। ये योगी जी हैं। पार्टी की तरफ से कुछ ढील दिखाई दे रही थी जिसको योगी जी ने टाइट किया और उसके बाद आप देखिए SIR की प्रक्रिया में अब जितने वोट पहले से बने हुए हैं, कम से कम ये कहा जा सकता है कि उनमें अब जो 30% रहे हैं वो अगले 1-2 दिन में पूरे कर लिए जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं देखता हूँ इलेक्शन के टाइम पे पर्ची लेकर घर तक नहीं जाते, लोगों को वोट निकालने के लिए कहने नहीं जाते, आराम से बैठे हैं और उनको लगता है कि योगी जी हैं तो हम तो जीत ही जाएंगे। तो योगी जी अपना काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर विकास उत्तर प्रदेश का हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतरीन हो चुकी है, बिजली व्यवस्था नंबर 1 हो चुकी है, सड़कों का बड़े बेहतरीन जाल बिछा है, गांव-गांव में अच्छी सड़कें हो रही हैं, गांव का किसान खुशहाल हो रहा है क्योंकि गन्ने के रेट बढ़ा दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ ने की है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। और जो सामने वाली पार्टी यानी विपक्षी पार्टियां हैं उसको ये समझना चाहिए कि वो कौन सी कब चाल चल देगी। तो एक मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके नतीजे आते हैं, वरना जैसा 2024 के लोकसभा का रिजल्ट आया वैसा रिजल्ट रहता है तो बाद में पछताते रहते हैं। और इसलिए योगी जी ये चाहते हैं कि प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिले ताकि एक सम्मानजनक जीत आए। और जितना ये सीटें ज़्यादा होंगी योगी जी का आकलन इससे होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी जी पर ही ये ठीकरा फूटा कि उनके होते हुए सीटें घटी। तो योगी जी उस दाग को धुलना चाहते हैं, तो दिन रात योगी जी मेहनत कर रहे हैं। और आप देखिए गाजियाबाद में वो आते हैं, किसी एक निजी कार्यक्रम में आए तो आप सोचिए नगर अध्यक्ष को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, विधायक को अपनी गाड़ी में साथ बिठाते हैं। उनका जो ये तरीका है सबसे संबंध बनाने का, सबको सम्मान देने का, एक छोटे से कार्यकर्ता के भी वो ध्यान दे रहे हैं छोटी छोटी बातों पर योगी आदित्यनाथ, जिनको पूरे प्रदेश को देखना है। तो आप सोचिए कि किस लेवल पर योगी जी सोचते हैं और इसीलिए योगी जी की लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो योगी जी का ये प्रयास है। अब देखते हैं जो योगी जी ने सभी विधायक और सांसदों को जो ड्यूटी लगाई है, जो डिप्टी CM की ड्यूटी लगाई है, इसका कितना असर जमीन पर दिखाई देता है। आप यदि यूपी में रहते हैं, आपके आसपास क्या काम है, आपके आसपास BLO और BLA बीजेपी के जो एजेंट है वो आपके घर आए थे कि नहीं आए थे, जरूर कमेंट में लिखें ताकि सरकार तक, योगी जी तक हमारी बात पहुंचे, आपकी बात पहुंचे। वंदे मातरम।